हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है मेरा आज का चैलेंजिंग डे 4। ये वीडियो संडे का है, पिछले संडे 12 जनवरी का है। तो वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों से। रात को मैं आज एक टेस्ट दूंगी और ये प्रीलिम्स लेवल का है। 12 नवंबर शिफ्ट सेकंड है, तो इसको मैं आज देने वाली हूँ और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों के सामने इसको दिखाऊँगी। जब टेस्ट शुरू हो जाता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए ना कि क्वेश्चन कैसा आएगा उससे ज़्यादा तो रिज़ल्ट क्या होगा। और आज मैं बता दूं कि आज रिज़ल्ट बहुत बेकार आया है, मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा ही आए। और मेरा परफॉर्मेंस ख़राब सिर्फ इंग्लिश के वजह से हुआ है। जो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा ख़राब हो जाएगा इंग्लिश, तो हो गया है आज। और वो भी ज़्यादा नेगेटिव चला गया है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी है। अब मैं उसको एनालाइज़ करूँगी कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे है और मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूँगी। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकन थे। बस मैं यही टेस्ट देकर सो गई थी और 6:30 बजे का अलार्म भी लगा दी थी क्योंकि मुझे सुबह में स्टडी भी करनी है, इसलिए मैं 6:30 बजे का अलार्म लगा दी हूँ। आप लोग भी हमें ज़रूर बताना कि आप लोग का स्कोर कैसा आ रहा है मॉक टेस्ट में। मैं अपना रूटीन ब्रेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं डेली का जो रूटीन होता है ना सेम वही की हूँ ताकि मुझे आलस ना आए। और सुबह में तो सबको आलस थोड़ा आता है क्योंकि इस टाइम ठंडी है, तो ठंडी में तो सच में मन नहीं करता है ना उठने का। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि अगर आप रूटीन में बंध गए हो तो ज़रूर आप उठो, क्योंकि अब अगले दिन तो उठना ही है। इसलिए अच्छा है कि अभी से जग कर स्टडी करो और डेली का जो दिन होता है वैसे ही आप नॉर्मल डे की तरह स्टडी करो। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस में मैं नंबर सीरीज़ की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। कोई भी लाइव क्लासेस या फिर अदर क्लासेस मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पे काम करना है अभी। और मुझे यही लगता है ना कि जितना ज़्यादा मैं सेल्फ़ स्टडी सेल्फ़ प्रैक्टिस करूँगी ना उतना ज़्यादा मुझे समझ में आएगा और अपनी गलतियों को भी मैं समझ पाऊँगी। क्योंकि उस टाइम ना क्या होता है, जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं या फिर कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एकदम पूरी तरीके से ना टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं और जब टीचर बताते हैं आंसर तब हम लोग भी पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मुझे थोड़ा हटना था, और क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में तो टीचर नहीं रहेंगे ना, हॉल में टीचर नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं सेल्फ़ स्टडी सेल्फ़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ ताकि मेरी गलतियाँ मुझे खुद समझ में आए और मैं उसको सुधारूँ। स्टडी ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना पड़ता है। और खाना बनाने के अलावा भी बहुत ढेर सारे घर में काम होते हैं जो जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। अगर आप लोग भी पीजी या फिर हॉस्टल या फिर अपने घर पे ऐसे ही स्टडी करते होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितना टफ़ होता है अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हो और सब कुछ को मैनेज करके चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा होता है टफ़, बट आदत हो जाती है सबको। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आराम करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। और स्टडी में मैं यहाँ पे रीज़निंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं ना, उसमें थोड़ा मुझे सॉल्व करने में टाइम लगता है। मतलब मॉक टेस्ट में भी अगर आता है ना तो 2 से 3 मिनट मुझे लग जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ रीज़निंग और की। बीच में मैं लंच करने के लिए ब्रेक भी लेती हूँ और मैं लंच करने से पहले ही ज़्यादा स्टडी कर लेती हूँ। और लंच करने के बाद हमसे उतना स्टडी नहीं हो पाता है क्योंकि हमको थोड़ा नींद आने लगती है, बट मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि मैं पानी पीकर या फिर टहल कर रह लेती हूँ। अभी इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, अगर सोना है तो डायरेक्ट रात में ही सोएंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, इस टाइम पूरा फोकस है मॉक टेस्ट पे और प्रैक्टिस पे सिर्फ। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जो भी मैं आपको बुक शेयर की हूँ ना उसी बुक से मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब सारा क्वेश्चन तो सबसे लगभग में बन ही जाता है। प्रैक्टिस किस लिए किया जाता है पता है ना, कि स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और बाकी सारे क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर देता है, कोई 5 मिनट में करेगा, कोई 10 मिनट में करेगा, सबसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन उसका एक टाइम अलग होता है ना, कि इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर 20 मिनट में आपको दिया गया है
तो आप 20 मिनट पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको। ऐसा नहीं है कि आपका बस 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बाकी सब छूट गया है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, प्रैक्टिस से ही स्पीड होगी और स्पीड से एक्यूरेसी बनेगी, है ना? इसलिए हम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने से हमें बहुत ज़्यादा ही कुछ सीखने को मिला है, अपनी गलतियाँ भी सुधारने को मिली है और इससे हमको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो बस मैं प्रैक्टिस ही करती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक मेंस लेवल का भी पेपर सॉल्व कर रही हूँ बुक से। और ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सेट ही मैं लगा रही हूँ सेम उसी बुक से जो मैं अपने वीडियो में बताई मैं अपना रात का खाना पहले ही बना देती हूँ क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी होती है। जल्दी खाना बना लेंगे तो फ्री हो जाएंगे ना स्टडी के लिए, इसलिए मैं खाना बना देती हूँ पहले। मेरा टारगेट यही है कि हर संडे को मैं 2-2 मॉक टेस्ट दूंगी और उसको अच्छे से एनालिसिस भी करूँगी, है ना? तो अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये टारगेट बना सकते हैं कि मॉक टेस्ट मुझे डेली देना है, लेकिन संडे को 2 टेस्ट देना है। स्टडी करने के बाद डिनर का टाइम आता है, डिनर करने के बाद मैं फिर से मॉक टेस्ट एक देती हूँ जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का है। 12 नवंबर का ही है ये पेपर, लेकिन ये शिफ्ट फर्स्ट का है और जो मैं पहले टेस्ट दी थी ना वो शिफ्ट सेकंड का था, ये वाला फर्स्ट का है। तो इसका भी स्कोर हम लोग देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। आज पता नहीं क्या हो गया है कि सारे परफॉर्मेंस बहुत बुरे आ रहे हैं। तो ये है एक्यूरेसी और स्कोर मेरा रीज़निंग का है। तो मतलब ठीक है और कुछ ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं हो रही है हमसे रीज़निंग मैथ में। मेरी गलतियाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना इंग्लिश में ही हो रही है। पहले अच्छे परफॉर्मेंस आते थे ना इंग्लिश में, अभी पता नहीं क्या हो गया है कि थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस जा रहा है। ओवरऑल आज के इस मॉक टेस्ट से हमें यही लग रहा है ना कि इंग्लिश में ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है हमें। बाकी पहले तो अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे थे बट आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपनी गलतियों को सुधारूँ और इंग्लिश में भी अच्छे परफॉर्मेंस कर पाऊँ। इस मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं देखी तक भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे से नहीं बनेगा, तो मैंने उसको सच में छोड़ दिया था। और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहा था लेकिन बहुत टाइम आप ज़रूर बताना कि आपको वॉइस ओवर वाली वीडियो अच्छी लगती है या फिर सबटाइटल्स वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।